दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अंडरग्राउंड केबल कैसी होती है, उसके अंदर का सिस्टम कैसा होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, या हमारी सामान केबल किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग पंडित में स्वागत है। तो जो केबल का ब्रेकगार्ड होता है आमतौर पर इसकी वोल्टेज ग्रेड पर किया जाता है, जिस रेटिंग पर उसका मैन्युफैक्चर होता है। वोल्टेज ग्रेड के अनुसार अगर हम केबलों की बात करें तो सबसे पहले हमारा लो टेंशन केबल होता है जो कि 1000 वोल्ट तक के लिए होता है। उसके बाद अगला जो होता है हमारा हाई टेंशन केबल होता है जो कि हमारा 11000 वोल्टेज तक के लिए होता है। अगला दोस्तों सुपर टेंशन केबल जो कि हमारा 22000 वोल्ट से लेकर 33000 वोल्ट तक के लिए होता है। अगला दोस्तों हमारा एक्स्ट्रा हाई टेंशन होता है जो कि 33000 से लेकर 66000 वोल्ट तक के लिए होता है। अगला दोस्तों हमारा ऑयल फील्ड और गैस प्रेशर केबल्स होते हैं जो कि हमारे 66000 वोल्ट से लेके 1,32,000 वोल्ट तक के लिए होते हैं। दोस्तों अगर हम लोग केबलों की बात करें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि केबल हमें एक संपूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है, बट उसके अंदर की बनावट की अगर हम समझें तो चलिए दोस्तों उसको थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि उसके आखिर अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा एक कोर होता है। प्रत्येक केबल में एक केंद्रीय कोर या कई कोर होते हैं। ये जो कोर होते हैं स्टैंडर्ड एल्युमिनियम या कॉपर वायर कंडक्टरों की होती है। समांतरा ये 1, 2, 3 या 4 कोर हो सकते हैं। अगला जो हमारा केबल का मुख्य बनावट के हिसाब से जो हिस्सा होता है वो होता है उसका इंसुलेशन। केबलों में क्या होता है उसमें कंडक्टरों को इंसुलेट करने के लिए विभिन्न इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है, जिनमें हमारे पेपर, वार्निश या हमारे कैम्ब्रिक या वल्केनाइज्ड पेपर इत्यादि हो सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ होते हैं। जब कम वोल्टेज वाली केबलों में इम्प्रेग्नेटेड पेपर का प्रयोग किया जाता है तब इस पेपर की प्रत्येक तह के बीच पेट्रोलियम जेली का प्रयोग किया जाता है, जिससे केबल का प्रयोग करते समय घर्षण द्वारा कैम्ब्रिक टेप जो कि इंसुलेशन टेप का कार्य करता है वो नष्ट न हो जाए। हमारा केबल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका मेटेलिक सीथ। केबलों के इंसुलेटिंग पदार्थ के अंदर नमी ना जा सके या धात्विक व साधारण लिए एलाय का बना होता है, जिसे हम लोग मेटेलिक सीथ कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है दोस्तों? धात्विकता यानी कि मेटालिक सीथ के ऊपर फाइबर पदार्थ के यौगिक की पेपर टेप की बेंडिंग लगा देते हैं। कभी कभी जूट की पट्टियां या टॉट की भी बेंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बेंडिंग को लगाने का मुख्य काम मेटेलिक तह को मैकेनिकल चोट इत्यादि से बचाना होता है। दोस्तों हमारा आर्मरिंग होता है। केबलों को मैकेनिकल चोटों से बचाने के लिए आर्मरिंग का उपयोग किया जाता है। यह गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर या स्टील टेप की 2 तह से की जाती है। इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा सर्विंग होता है। ये सब तह चढ़ाने के बाद भी फाइबर्स पदार्थ के यौगिक की दोबारा तह चढ़ाई जाती है, जो कि वेंडिंग की तरह ही होती है, पर इसे हम लोग सर्विंग कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि हमारी केबल के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी 3 फेज होती है उसमें कितने प्रकार के केबल प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है दोस्तों बेल्टेड केबल। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक कंडक्टर को इम्प्रेग्नेंट पेपर द्वारा इंसुलेट किया जाता है। इन तीनों कंडक्टरों के चारों तरफ दोबारा पेपर की एक बेल्ट लगाई जाती है और उनके बीच के स्थानों में फाइबर्स इंसुलेटिंग पदार्थ भर दिया जाता है। इस प्रकार के केबलों में प्रत्येक कोर में कंडक्टर के डायमीटर में फर्क हो जाता है और यह इस तरह रखे जाते हैं कि एक सेक्टर आकार बना ले, जिससे कि केबल में अनुपयोगी यानी कि अनड्यू वेस्ट ना हो। बेल्ट में केबल के ऊपर मेटेलिक तह चढ़ाई जाती है। इसके ऊपर वेंडिंग आर्मिंग की जाती है। उसके बाद अंत में सर्विंग होती है, जिसे हम लोग केबल का रक्षा कवच भी कह सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो होता है वो एच प्रकार की केबल होती है। एच प्रकार के केबलों में वेल्ट इंसुलेशन नहीं होता, परंतु प्रत्येक कंडक्टर आवश्यक मोटाई तक पेपर द्वारा इंसुलेट किया जाता है और इसके ऊपर मेटेलिक पेपर की तह चढ़ाई जाती है तथा इम्प्रीगेशन की विधि को आसान करने के लिए इसे परफोरेट किया जाता है। केबल के मध्य में व खाली स्थानों पर फाइबर्स यौगिक को भरकर केबल को गोल आकार दिया जाता है। इससे कॉपर की बुनी टेप आती है, जिससे कि लैंड सीथ जो कि धात्विक फॉयल होता है अर्थ के पोटेंशियल पर आ जाता है। अब इस पर पहले की तरह बेंडिंग, आर्मरिंग व सर्विंग की जाती है। तो हमारी अगली केबल होती है वो होती है HSL केबल। इस प्रकार की केबल HSL प्रकार की केबलों का मिश्रण है, जिस दशा में प्रत्येक
कंडक्टर को इंसुलेटेड किया जाता है, मेटेलिक पेपर से सीथ किया जाता है और तब बेड सीथिंग की जाती है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि इंस्टॉलेशन ऑफ केबल्स लाइंस यानी कि केबल्स का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, उसमें ट्रेंचेस कैसे डालते हैं या क्या क्या और विधियाँ होती हैं, कंक्रीट कैसे डालते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।